गांव में एक आदमी इंतकाल कर गया, भाई जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए कटिहार, कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? पूरी बस्ती के अंदर में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। अब भाई पढ़ाएगा कौन? जो जानेगा वही ना पढ़ाएगा, कि सब पढ़ा देगा? नहीं बोलिए ना, जनाजा तो वही पढ़ाएगा जो जानता है, जनाजे की दुआ जानता हो, तरीका जानता हो, वो पढ़ाएगा। पूरे बस्ती में नजर दौड़ाया, कोई भी तैयार नहीं। बोले कन्ने है बे, मौली साहब उस बे काल, तो जनाजा के पढ़ावे? सारे लोग परेशान हो गए। बोले कन्ने की हो बे, के पढ़ावे जनाजा, के पढ़ावे जनाजा? तो एगो उस जमाने में वो बस्ती में देखा को मस्तान घूमते फिरते आया, तो लोगों ने पहचान लिया, बोला कि ये मस्तान पढ़ा लिखा जे, यारे से बोल जनाजा पढ़े दे। मस्तान बोला कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन हम पढ़ाएंगे नहीं। बोले क्या नहीं पढ़ावे? अब जानते तो पढ़ा दिए। बोला नहीं, हम नहीं पढ़ाएगा। बोला काहे नहीं पढ़ाएगा? बोला नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा तो नहीं पढ़ाएगा। अब उसी में से एक नौजवान बोला कि नहीं पढ़ाएगा तो लट्ठी देखता है। लोग बसीद हो गए कि हजरत पढ़ा दीजिए। चैत बैसाखेर धूप, मई जूनेर गर्मी। मस्तान बोला कि ठीक है पढ़ा देंगे, सफे लगा लो। ये खेत में सफे लगी, 7 सफे लग गई। कितनी सफे लगी बोलो? मस्तान आगे बढ़ा जनाजा पढ़ाने के लिए, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाला बैठ गया, बोला बाबा तो बोलो जनाजा आज तक नहीं पढ़ी आई हमरा। इतनी लंबी नमाज होती है? ये तो अभी ये पहली तकबीर नहीं बोला है, अभी 4 तकबीर है। 20 मिनट के बाद तब मस्तान बोला अल्लाहु अकबर। तो पीछे वाला आइडिया लगा लिया कि अब दूसरी तकबीर ये 40 मिनट के बाद ही बोलेगा। हमको जाना है बारसुई। अब पीछे वाले बेचारे वो बैठ गए, आगे वाले बीच वाले फंसे हुए थे कि हम लोग भागे तो किधर से भागे। कोई पैर उठा रहा, कोई बैठा रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा। अल्लाह अल्लाह करके 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर हुई, चौथी तकबीर 1 घंटे के बाद हुई। तब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, की पढ़ा लेन अपने? बोले बाबू जनाजा पढ़ानू। बोला तो बोलो जनाजा। हालत देखिए हम लोग की कैसी हो गई है, पसीना से शराबोर हो गए, हालत खराब है, आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आया? तो मस्तान बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, हम एक आदमी जनाजा पढ़ाए हैं? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया। एक आदमी गधा लेके जा रहा था, एक बादशाह देख लिया, बोला इधर। गधा वाला आया, बोला कहाँ जा रहा है? बोला गधा बेचने जा रहे हैं। बोला गधा बेचने जा रहा है तो तुम्हारा गधा कौन खरीदेगा? बोले कौन नहीं खरीदेगा, इस गधे के अंदर बहुत खूबी है। तो बादशाह ने पूछा कि कौन सी खूबी है? गधा तो गधा है। बोला नहीं हुजूर, इसको आम गधा मत समझिए, बड़ा पावरफुल गधा है। क्या खूबी है? तो गधा वाला बोला कि इस गधे के अंदर में खूबी है कि जो इसके ऊपर बैठ जाता है उसको मक्का मदीना दिखाई देता है। बोले रे वाह, ये कौन गधा जे रे? बोला अगर ये बात सही सच निकली तुम्हारी तो गधा हम ले लेंगे। कितनी कीमत रखा? बोला 50,000 रुपया। बोला 1000 रुपये में गधा को कोई पूछता नहीं, अब 50,000। बोला हुजूर हम पहले ही बताए ये कोई आम गधा नहीं है, इस गधा के ऊपर जो बैठेगा वो मक्का मदीना देखेगा। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, अभी आजमा लेते हैं कि कहां तो तुम्हारी बात सही है कि गलत है। बोला आजमा लीजिए। तो बादशाह वजीर को बुलाया कि वजीर इधर आओ। वजीर आया, बोला वजीर बैठो इस गधे पर, ये गधे वाले का दावा है कि इस पर जो बैठेगा उसको मक्का मदीना दिखाई देगा, जरा पता तो करो सही बात सही है कि गलत है। तो वजीर जब बैठने लगा तो ये गधे वाले ने रोक दिया कि ठहरिए ठहरिए, अभी मत बैठिए, ठहरिए, एक शर्त है, इस गधे पर बैठने के बाद मक्का मदीना उसी को दिखाई देगा जो चोर ना हो, जो बेईमान ना हो, जो गद्दार ना हो, जो धोखेबाज ना हो। तो बादशाह बोला कि मेरा वजीर तो फाइनल है। बोला बैठाइए। वजीर गधा में बैठा, आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कुछ नहीं दिखा रहा।
दिखाई देगा। अब बादशाह पूछ रहे की देखो रे। अब वजीर सोच रहा है कि अगर हम बोल दे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा इसका मतलब सबसे बड़का चोर है ये वजीर मेरा। समझेगा ना भाई? बोले सबसे बड़का चोर यही छे वो मोर खजाना को लूटो हो। तो बादशाह पूछता है कि क्या देख रहा, बोलो तो सही। बोला हुजूर मत पूछिए हम क्या देख रहे हैं। बोला नहीं पूछिए, तो हमने पूछे कौन पूछेगा, क्या देख रहा बताओ तो सही। तो वजीर बोला कि अगर नहीं बताएंगे तो इज्जत चली जाएगी। तो वजीर बोला कि हुजूर हम क्या बताएं, हम क्या देख रहे हैं, वो मदीना चमक रहा है, वो मक्का चमक रहा। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना। वजीर उतर गया, बादशाह चढ़ा। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, या तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब वजीर पूछ रहा है कि हजरत हुजूर क्या देख रहे हैं। बोला बाबू तुम चुपे रहो तो अच्छा। बादशाह सोचा कि वजीर देख लिया, हम अगर बोलेंगे हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो ये जो पब्लिक बैठी है यहाँ पर, अवाम बैठा है, ये तो कहेगा इसका मतलब वजीर ईमानदार है, बादशाह ही चोर है कि नहीं भाई? तो बादशाह लोग सब जमा हो गए। लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए आप क्या देख रहे हैं। वजीर ने मक्का मदीना देख लिया, आप क्या देख रहे हैं? तो बादशाह बोला वो मक्का चमक रहा है, वो मदीना चमक रहा है, वो जन्नत चमक रही है। बोला बस जल्दी उतरिए। समझ गए बात?